सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनकी आंखों में दर्द क्यों होता है, स्ट्रेन क्यों होता है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों से उनको राहत कैसे मिल सकती है, आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको आँखों में स्ट्रेन क्यों होता है, अगर वो कंटिन्यूअसली नियर वर्क कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो करनी है, आपको आपके सिस्टम की और आपकी टेबल, ठीक है, जिस चेयर पे आप बैठे हो और जिस टेबल पे आपने अपना सिस्टम रखा हुआ है, हमेशा आपको कभी भी सिस्टम यूज़ करना है, आपको टेबल चेयर लेके करना है, ऐसे नहीं आप लोग बैठ गए। सेकंड थिंग, उसको आपको एक मैनर में रखना है, लाइक अलाइन करके रखना है, ठीक है, आपके बिल्कुल आईज के सामने वो सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे करके देख रहे हो या फिर आप ऐसे करके देख रहे हो, ठीक है, आपके सामने होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप लोग कंटिन्यूसली नियर वर्क करते रहते हैं। हम लोग जब भी सिस्टम वर्क करते हैं ना, हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं। अगर हम लोग टीवी भी देख रहे हैं, हम लोग फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो ब्लिंक रेट होता है, जो हमारे टीयर को, आंसुओं को हमारी आंखों में स्प्रेड करने का काम करता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग नियर वर्क कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, हम लोग फ़ोन, अगर हम लोग फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, हमें याद ही नहीं होता हमने कितनी बार ब्लिंक किया, जिसकी वजह से आपकी आईज ड्राई हो जाती है। सिस्टम यूज़ जो करता है, जो स्क्रीन यूज़ कर रहा है, जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका ब्लिंक रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो कंटिन्यूसली नियर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, उनकी आइज़ में टीयर कम होते हैं, वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, उनकी आइज़ क्या होती है, ड्राई होती चली जाती है, जो वाटर है इवेपोरेट होता चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ जो आपको सिस्टम रखना है वो अलाइन करके रखना है। सेकेंड चीज़, आपको, अगर आपको लगता है आपकी आइज़ ड्राई हो रही हैं, तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आ रही हैं, वो अपनी आँखों में आप दिन में 3 से 4 बार डाल सकती हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको बताया था, आप वो जाकर देख सकते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार आप उसे डाल सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि हाँ, मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सिस्टम वर्क यूज़ करते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है 20-20-20 रूल। यू हैव टू फॉलो दैट, ओके? क्यों यूज़ करना है, क्यों फॉलो करना है? अगर आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आप कंटिन्यूसली नियर वर्क कर रही हैं, तो आपको वो रूल फॉलो करना है। उस रूल से क्या होगा, आपकी आइज़ में स्ट्रेन नहीं होगा और आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक रहेंगी, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, 20-20-20 रूल क्या है, उसके लिए आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि 20 रूल मीन्स क्या है, कि आपको हर 20 मिनट पे, एवरी 20 मिनट्स आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और आपको 20 फीट दूर देखना है, ठीक है? आप काम कर रहे हो और आपको ऐसा है कि आपको काम करते हुए बीच में ब्रेक जरूर लेना है, तो आपको हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट दूर देखना है, जिससे आपकी आंखों में जो, आपकी मसल्स में जो स्ट्रेन हो जाता है, आपकी मसल्स, हम बॉडी, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी तो थक जाती है ना। हम लोग कुछ भी नियर वर्क कर रहे हैं, नियर वर्क किया, अगर हम लोग कुछ घर का भी कुछ काम कर रहे हैं, हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर सब दुख जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी आंखों की मसल्स के साथ भी है, उनको भी स्ट्रेन होता है, वो भी थक जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा देर ब्रेक लेना है और आपको ये रूल फॉलो करना है। इसके अलावा आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है, वो आप लोग खरीद सकते हैं, उनको दिन में 3 से 4 बार डालें। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है या मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नियर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो आप, पेरेंट्स से मेरा ये है कि आप उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर दें। ज़्यादा बच्चे कंटिन्यूसली नियर वर्क करेंगे तो उनके चश्मे के नंबर लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा कंटिन्यूसली नियर वर्क कर रहा है, फ़ोन में ही लगा पड़ा है, तो उसके चश्मे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप लोग ये कहते हैं कि हाँ, बच्चे के चश्मे का नंबर क्यों लग गया, इसके लिए अब क्या करें, ये चश्मा कैसे हटाएं? तो चश्मा ऐसे नहीं हटता, ठीक है? तो आपको, अगर बच्चे हैं छोटे, तो आपको जितना ज़रूरी चीज़ है उतना बच्चों का यूज़ करवाएं, बच्चों से फ़ोन यूज़ करवाएं, सिस्टम यूज़ करवाएं। अगर उनका यूज़ नहीं है तो अननेसेसरी बच्चों को फ़ोन और सिस्टम ये सब यूज़ ना करने दें।
जिससे उनकी आई हेल्थ भी सही रहेगी और बच्चे का चश्मे का नंबर भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी मिल सके।